मैं उषा सिन्हा, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, पश्चिमी परिसर, पीजी सेंटर सहरसा। बच्चों, आज का वर्ग 4th सेमेस्टर का वर्ग है और विषय है प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप और उसकी विशेषताएं। प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य और मूलक से तात्पर्य है आधारित। अतः प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा। इस तरह प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी का वह प्रयुक्तिपरक विशिष्ट रूप या शैली जो विषयगत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त की जाती है। विकास के प्रारंभिक चरण में भाषा सामाजिक संपर्क का कार्य करती है। भाषा के इस रूप को संपर्क भाषा कहते हैं। संपर्क भाषा बहते नीर के समान है। प्रौढ़ा की अवस्था में भाषा के वैचारिक संदर्भ परिपुष्ट होते हैं और भावात्मक अभिव्यक्ति कलात्मक हो जाती है। भाषा के इन रूपों को दो नामों से अभिहित किया जाता है, प्रयोजनमूलक और आनंदमूलक। आनंद विधायक भाषा साहित्यिक भाषा है। साहित्येतर मानक भाषा को ही प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। जो विशेष भाषा समुदाय के समस्त जीवन संदर्भों को निश्चित शब्दों और वाक्य संरचना के द्वारा अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। भाषिक उपादेयता एवं विशिष्टता का प्रतिपादन प्रयोजनमूलक भाषा से होता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। आज बोलने एवं समझने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में यह प्रथम स्थान रखती है, यानी कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अतः स्वाभाविक ही है कि विश्व की चुनिंदा भाषाओं में से एक महत्वपूर्ण भाषा और भारत की अभिज्ञात राष्ट्रभाषा होने के कारण देश के प्रशासनिक कार्यों में हिंदी का व्यापक प्रयोग होना चाहिए। प्रयोजनमूलक हिंदी हिंदी के भाषिक अध्ययन का ही एक और नाम है, एक और रूप है। एक समय था जबकि सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सामान्यतः कार्यालयीन पत्राचार के लिए अंग्रेजी एकमात्र सक्षम भाषा समझी जाती थी। अंग्रेजी की उक्त महानता आज सत्य से टूटी चेतना की तरह बेकार सिद्ध हो रही है। जो लोग हिंदी को अविकसित भाषा कहते थे तो कभी क्लिष्ट भाषा कहते थे या अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को नीचा दिखाने की मूर्खता करते थे, उन्हें लगने लगा है कि हिंदी वाकई संसार की एक महान भाषा है, हर एक दृष्टि से परिपूर्ण एवं संपन्न भाषा है। राजभाषा के अतिरिक्त अन्य नए नए व्यवहार क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार तथा प्रसार होता है, जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म, मंदिर, धार्मिक संस्थानों आदि में। जीवन के कई प्रतिष्ठित क्षेत्रों में भी अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा, कानून और न्यायालय, उच्च स्तरीय वाणिज्य और व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का व्यापक प्रयोग होता है। व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए भी हिंदी का प्रयोग सुविधाजनक और आवश्यक बन गया है। भारतीय व्यापारी आज हिंदी की उपेक्षा नहीं कर सकते। उनके कर्मचारी, ग्राहक सभी हिंदी बोलते हैं। व्यवहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रयोजनों से हिंदी का प्रयोग किया जाता है। बैंक में हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन अलग है तो सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग का प्रयोजन अलग है। हिंदी के इस स्वरूप को ही प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। प्रयोजनमूलक रूप के कारण हिंदी भाषा जीवित रही। आज तक साहित्यिक हिंदी का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन साहित्यिक भाषा किसी भी भाषा को स्थित्यात्मक बनाती है और प्रयोजनमूलक भाषा उसको गद्यात्मक बनाती है। गतिमान जीवन में गद्यात्मक भाषा ही जीवित रहती है, प्रचलित रहती है। आज साहित्य तो संस्कृत में भी है, लेकिन उसका गद्यात्मक रूप, प्रयोजनमूलक रूप समाप्त हो गया है, अतः वह मृतवत हो गई है। हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप अधिक शक्तिशाली तथा गद्यात्मक है। हिंदी का प्रयोजनमूलक रूप न केवल उसके विकास में सहयोग देगा, बल्कि उसको जीवित रखने एवं
लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस प्रकार विभिन्न प्रयोजनों के लिए गठित समाज खंडों द्वारा किसी भाषा के ये विभिन्न रूप या परिवर्तन ही उस भाषा के प्रयोजनमूलक रूप है। अंग्रेजी शासन में यूरोपीय संपर्क से हमारा सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ढांचा काफी बदला। धीरे धीरे हमारे जीवन में नई उद्भावनाएं जैसे पत्रकारिता, इंजीनियरिंग, बैंकिंग पनपी और तदनुकूल हिंदी के नए प्रयोजनमूलक भाषिक रूप भी उभरे। स्वतंत्रता के बाद तो हिंदी भाषा का प्रयोग क्षेत्र बहुत बढ़ा है और तदनुरूप उसके प्रयोजनमूलक रूप भी बढ़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं। साहित्यिक विधाओं, संगीत, कपड़ा बाजार, सट्टा बाजारों, चिकित्सा, व्यवसाय, खेतों, खलिहानों, विभिन्न शिल्पों और कलाओं, कला व खेलों के अखाड़ों, कोर्टों, कचहरियों आदि में प्रयुक्त हिंदी पूर्णतः एक नहीं है। रूप रचना, वाक्य रचना, मुहावरों आदि की दृष्टि से उनमें भी थोड़ा भी अधिक अंतर स्पष्ट है और ये सभी हिंदी के प्रयोजनमूलक उपरूप हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं, उनकी विशेषताएं कई विशेषताएं हैं। जैसे पहला, वैज्ञानिकता। प्रयोजनमूलक शब्द पारिभाषिक होते हैं। किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है जो शब्द से ही प्रतिध्वनित होता है। ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भांति सार्वभौमिक होते हैं। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, अनुप्रयुक्तता। उपसर्गों, प्रत्ययों और सामासिक शब्दों की बहुलता के कारण हिंदी की प्रयोजनमूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है, इसलिए हिंदी की शब्दावली का अनुप्रयोग सहज है। तीसरा, वाच्यार्थ प्रधानता। हिंदी के प्राय शब्दों की संख्या अधिक है, अतः ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले भिन्न पर्याय चुनकर नए शब्दों का निर्माण संभव है। इससे वाचिक शब्द ठीक वही अर्थ प्रस्तुत कर देता है, अतः हिंदी का वाच्यार्थ भ्रांति नहीं उत्पन्न करता। चौथा, सरलता और स्पष्टता। हिंदी की प्रयोजनमूलक शब्दावली सरल और एकार्थक है, जो प्रयोजनमूलक भाषा का मुख्य गुण है। इस तरह प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में हिंदी एक समर्थ भाषा है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रयोजनमूलक भाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद हिंदी में न केवल तकनीकी शब्दावली का विकास हुआ है, वरन विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया है। आज प्रयोजनमूलक क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि इंटरनेट तक की शब्दावली हिंदी में उपलब्ध है और निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं।